हेलो एवरीवन, मेरा नाम है त्रिदेव और आज के इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स। ये है फार्मास्यूटिक्स। ये वाली जो इसके पास बुक है। अब एक और बुक आती है, वो वाला ज़्यादा माना जाता है पढ़ाई के टाइम, बट आई हैव दिस वन, सो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर और ये अप्रॉक्स 36 पेजेस का है। तो एक वीडियो के अंदर तो सारे सब कुछ तो कवर अप नहीं हो पाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझा पाऊँ। सो एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अच्छे से, ये हर एक लाइन को अच्छे से समझ पाओ। सो अ ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट। एक ड्रग एक एजेंट की तरह काम करता है, एक ज़रिए की तरह काम करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है। इंटेंडेड फॉर द यूज़ इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन मैन और वुमेन इन अदर एनिमल्स। देखो, हर ये इस ड्रग से हम कोई डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, किसी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, मिटिगेशन करता है, क्योर है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस वो करता है। एंड ड्रग बहुत सारा काम करता है, इन सब चीज़ों में ड्रग का काम होता है। ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट। तो सबसे पहली बात है, ड्रग ओरिजिनल प्योर स्टेट में कभी भी रेयरली लिया जाता है, बहुत कम लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि हम आयुर्वेद में डायरेक्टली ड्रग को ले सकते हैं। जैसे कि तुलसी माँ का पेड़ होता है, उसके अंदर हम उसके पत्ते काटते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बट बहुत रेयरली लेते हैं। इट विल बी बेटर इफ़ यू टेक एक्सट्रैक्ट, कोई दवाई तुलसी, जिसमें तुलसी के जो की कंपोनेंट है, उसका जो थेरेप्यूटिक यूज़ है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टैबलेट का फॉर्म देके या लिक्विड फॉर्म, ये डोजेज फॉर्म को दे के उसका एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको लिया जाता है। एडमिनिस्टर मतलब उसको लिया जाता है, देते हैं हम और वो लेता है, पेशेंट लेता है, उसको एडमिनिस्टर कहते हैं। तो वैसे ही ड्रग जो है वो रेयरली प्योर फॉर्म में लिया जाता है। ड्रग्स इसकी जो रॉ स्टेट होती है ना, उसमें बहुत कम लिया जाता है। हम ड्रग को हमेशा एक ट्रीटेड वे, एक अच्छे वे में लेते हैं, जिसको प्रोसेस करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है और ऐसे बनाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए ईज़ी टू डाइजेस्ट हो, ईज़ी टू ब्रेक डाउन हो, उसका मेटाबोलाइजेशन हो, लीवर उसको मेटाबोलाइज करे, स्प्रेड करे, ब्लड सर्कुलेशन में दे एंड उसका थेरेप्यूटिक यूज़, थेरेप्यूटिक एफिकेसी बहुत अच्छे से मिल पाए। दे आर एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म। जो ड्रग होता है वो डिफरेंट डोजेज फॉर्म में लिया जाता है आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू अ सूटेबल फॉर्मुलेशन। देखा मैंने क्या बताया था, ड्रग को आपके हिसाब से आपको कैसे ड्रग दिया जाएगा, वो आपके लिए कैसे सूटेबल होगा एज अ ह्यूमन बीइंग और एन एनी अदर एनिमल, कैसे आपके लिए वो ड्रग सूटेबल होगा। एक फॉर्मुलेशन, एक फार्मूला बनाया जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। सो एवरी डोजेज फॉर्म, हर एक टाइप की डोजेज फॉर्म, जो सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई सी भी डोजेज फॉर्म, उसकी जो एक कॉम्बिनेशन करके ड्रग को एक बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है दे आर एडमिनिस्टर्ड डिफरेंट डोजेज फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग देम टू एन सूटेबल फॉर्मुलेशन। Every dosage form is a combination of the drug and different kinds of non-drug component called additives. Additives combination में ड्रग के साथ और भी बहुत कुछ दिया जाता है। ड्रग मैंने पहले भी बताया, एक्सट्रैक्ट करा जाता है, वो उसको एक सूटेबल फॉर्म में तो देना पड़ेगा ना, एक कैप्सूल के फॉर्म में, एक लिक्विड के फॉर्म में, एक सिरप के फॉर्म में देना तो पड़ेगा। उसके लिए हम कोई कंपोनेंट्स करते हैं, उनको हम एडिटिव बोलते हैं। नाम भी पता चल रहा है, एडिटिव, इसमें ऐड करा जाता है। द एडिटिव आर यूज टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। मैंने जैसे बताया, अब
तुलसी के जो एक्सट्रैक्ट हो अगर लिक्विड फॉर्म में हो, मेरे को उसको एक टैबलेट फॉर्म में देना है। अब ऐसा तो नहीं ना उल्टा सीधा फॉर्म में होगा। वो टैबलेट फॉर्म कैसा होगा? टैबलेट फॉर्म ऐसा होगा कि वो टैबलेट फॉर्म एक पर्टिकुलर शेप में होगा, एक स्ट्रक्चर में होगा, या तो वो राउंड होगा, या वो ओवल होगा, या वो स्क्वायर होगा, कैसे भी होगा, एजेस राउंडेड होगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये एडिटिव्स का काम होता है उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए उस फॉर्मुलेशन को, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब देखिए अगर उसको आप ऐसे लिक्विड फॉर्म में लोगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने उसको एक्सट्रैक्ट करा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो जल्दी ख़राब हो सकता है, रहेगा नहीं, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी कम हो सकती है, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट कम हो सकता है। तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको एक पर्टिकुलर शेप में दिया जाता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एज वेल एज टू गिव अ मोर एलिगेंस टू द प्रिपरेशन। अब यहाँ पे है इंक्रीज इट्स पैलेटेबिलिटी एंड गिव मोर एलिगेंस टू द प्रिपरेशन। पैलेटेबिलिटी और एलिगेंस टू द प्रिपरेशन कहने का ये बोलना चाह रहा है कि एक फॉर्मुलेशन को, ऐसा होता है ना आपके घर मैसी होता है, चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, उसको आप एक साइड इकट्ठा करके एक लाइन बाय लाइन एक फॉर्मेशन करके रखोगे, एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वैसे ही ड्रग को भी अलग अलग एडिटिव्स को ऐड करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बना के आप उसकी पैलेटेबिलिटी और एलिगेंस, देखने में अच्छा हो, सेंट अच्छी हो, या एक शेप अच्छा हो, जो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे, टूटे ना, ऐसे उसकी पैलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस को इंक्रीज़ करते हैं उस प्रिपरेशन। हाँ, अब इसका जो डोजेज फॉर्म है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फटाफट पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू डिफरेंट डोजेज फॉर्म इज़ डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस: टू प्रोवाइड द सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी of the accurate dosage. Many dosage form can easily be identified from their distinct color, shape or identifying markings. एक convenient delivery and accurate dosage form. तो डोजेज फॉर्म किस लिए यूज़ करते हैं? एक एक्यूरेट डोजेज फॉर्म देने के लिए, जिससे एक टैबलेट के अंदर 100 mg 200 mg एक एक्यूरेट डोजेज फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ईजिली बी आइडेंटिफाइड। कलर होगा, डाई करा, उसको डाई करा जाएगा, रेड कलर, ब्लू कलर, बोलते हैं ना, अरे वो ब्लू कलर का टैबलेट पत्ता देना, उसके अंदर ब्लू कलर की टैबलेट होगी। तो वैसे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके मार्किंग्स, उस पर देखो रेंटेक पे आर लिखा होगा, वो वाली टैबलेट ले आओ। वैसे टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन, कोटेड टैबलेट्स एंड सील्ड एम्पुल्स। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उस ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेरियस चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, कोटेड टैबलेट्स यूज़ करते हैं, सील्ड एम्पुल्स यूज़ करते हैं। एम्पुल मतलब जो वाइल आते हैं ना छोटे, जिसको चाकू से काट के उसको मार के उसको तोड़ते हैं डॉक्टर्स, वो वाले। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक। जो ड्रग को प्रोटेक्ट करना, डिस्ट्रक्टिव जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक कोट दिया जाना है, प्रोटेक्टिव कुछ देना। ऑफ द स्टमक आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, डेफिनेटली ओरल में ही होगा। एग्जाम्पल एंटेरिक कोटेड टैबलेट, जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है, जो टैबलेट्स बाहर से कोटेड होते हैं, वो वाले टैबलेट्स स्पेशली इसमें काम आता है। द कंसील द बिटर, कंसील मतलब उसको ढक देना, एक बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट या ऑब्नॉक्शियस या अजीब सा टेस्ट जो होता है ड्रग्स का, उनकी बदबू होती है, ऑर्डर होता है ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, उन सब को कंसील करने के लिए भी हम एक डोजेज फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कैप्सूल्स, कोटेड टैबलेट्स, फ्लेवर्ड सिरप एक्सेट्रा। उसमें फ्लेवर देते हैं, हम कोट कर देते हैं, जिलेटिन से कैप्सूल को कोट कर देते हैं जिससे उस ड्रग का सेंट, उसकी बदबू, ये सब ना आए। टू प्रोवाइड द इंसर्शन ऑफ द ड्रग इनटू द बॉडी कैविटीज़, रेक्टल और वेजाइनल सपोजिटरीज। तो वेजाइनल और रेक्टल सपोजिटरीज ये बाद में भी एक आएगा बुक के अंदर।
डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सपोजिटरीज का मतलब होता है एक ऐसी टैबलेट जो कैरेमल से बनती है, जो रेक्टल और वेजाइनल पाथ के अंदर जाती है और रेक्टल और वेजाइनल पाथ में जाके पिघल जाती है एंड वहाँ से स्किन जो उसकी एरिया होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। उसका क्या यूज़ है, किस लिए काम आता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इंसर्शन, ये जो टैबलेट की डोजेज फॉर्म है, इसको हम जैसे कैरेमल यूज़ करा है जो पिघल जाता है, रेक्टल और वेजाइनल पाथ में एप्लीकेबल है, तो ये भी एक डोजेज फॉर्म की एक इम्पॉर्टेंस है। टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इन्हेलेशन थेरेपी, इन्हेलेशन एरोजोल एंड इनहेलेंट। जो एरोजोल्स होते हैं जैसे कि आप पंप लेते हैं तो उस फॉर्म में भी होता है, उसको एक परफेक्ट पंप होता है, एक पंप में कितना ड्रग जाएगा तो वो भी डिसाइड होता है, यही इम्पोर्टेंस है। टू प्रोवाइड द मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट, क्रीम्स, ऑइंटमेंट। तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉपिकल का मतलब है स्किन के ऊपर वाला हिस्सा, उस पर जो क्रीम, ऑइंटमेंट ये सब जो लगाते हैं, ये भी मैक्सिमम ड्रग एक्शन। जैसे कि स्किन पे ही कुछ चीज़ हुआ है तो ऐसा तो नहीं ना आप डायरेक्ट दवाई ले लोगे, आप उस पर कुछ ना कुछ लगाओगे ना, तो उस पर डायरेक्ट स्किन एक्शन से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड ईएनटी। ईएनटी में ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी का फुल फॉर्म। तो इसके लिए क्या सबसे अच्छा जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हम मतलब मैक्सिमम ड्रग एक्शन प्रोवाइड करता है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। पर्टिकुलर साइट पे मैक्सिमम टॉपिकल प्रिपरेशन जो होते हैं, टॉपिकल प्रिपरेशन जो उसी साइट पे मैक्सिमम एक्शन देते हैं, ये एक इम्पोर्टेंस है। अब इतने सारे पॉइंट अगर क्वेश्चन में लिख दोगे ना, बहुत पॉइंट है, काफ़ी है, इसी को आप डिटेल में लिख दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत और बढ़ा देता हूँ। टू प्रोवाइड सस्टेन रिलीज एंड एक्शन थ्रू कंट्रोल रिलीज एंड मैकेनिज्म, सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट, इसका मतलब है कुछ टैबलेट होती है जिन पर कोटिंग होती है, जैसे अभी देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचने के लिए। तो ऐसा तो नहीं ना, कुछ ड्रग ऐसा होता है जो माउथ के अंदर जाते ही मेटाबोलाइज होना शुरू कर देता है, वैसे ही उनसे बचने के लिए उनको कोट करा जाता है। और हाँ, कुछ टैबलेट होती है, जैसे कि मैंने अभी देखा था रैनटैक या कुछ ऐसे टैबलेट था या कैप्सूल थी जो स्लो रिलीज़ होती है। स्लो रिलीज़ मतलब आप खाओगे धीरे धीरे आपकी गैस को स्लो डाउन कर देगा, कंटिन्यू स्लो डाउन करेगा, उस पर ऐसे नहीं अचानक से कम कर देगा, धीरे धीरे स्लो करता रहेगा, बहुत देर तक एक्शन रहेगा उसका, वापस से गैस बिल्डअप नहीं होगी। तो ऐसी टैबलेट्स के भी इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा होता है। टू प्रोवाइड, उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज। सस्टेन मतलब धीरे धीरे, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कंट्रोल रिलीज को बोलते हैं सस्टेन रिलीज। टू प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग विच आर इनसॉल्युबल, अनस्टेबल एंड डिफरेंट व्हीकल्स एंड सस्पेंशन। लिक्विड प्रिपरेशन को जो इनसॉल्युबल या अनस्टेबल होते हैं उनको डिफरेंट व्हीकल से क्या मतलब है? व्हीकल्स का मतलब ये तो नहीं गाड़ी बोल रहे हैं, व्हीकल का मतलब है कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है अगर वो इनसॉल्युबल हो, जैसे कि वाटर एंड ऑयल होता है, उसको डिफरेंट एक प्रोसीजर से, एक चीज़ से उसको मिक्स कर देना, उसको स्टेबल करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको एक प्रोवाइड, ये जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ये जो डोजेज फॉर्म्स है, इनकी इम्पोर्टेंस यही है कि जो इनसॉल्युबल लिक्विड भी होता है ना उसको भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। टू प्रोवाइड द ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यूज़, इंजेक्शन। ऑफ कोर्स इंजेक्शन से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। सो इसका नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ये मैं कल पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकता, टाइम लगेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। एक ये टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये टेबल को बहुत अच्छे से काम आएगा, समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए